बेहद अजीबोगरीब खान पान की वजह से चीन के लोग दुनिया भर के निशाने पर रहते हैं और अब फिर से चीन के लोगों में एक नई सनक सवार हो गई है। दरअसल चीन के लोग अब अपने बच्चों को मुर्गे के खून का इंजेक्शन लगवा रहे हैं। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। चीन के लोगों का यह मानना है कि मुर्गे के खून का इंजेक्शन लगवाने से उनके बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। साथ ही इस इंजेक्शन से उनके बच्चों के शरीर में ताकत और उनकी बुद्धि का भी विकास होगा, जिससे उनके बच्चे सुपर किड बन जाएंगे। गाइस, आपको क्या लगता है कि चीन का ये एक्सपेरिमेंट फिर से कोई बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और एक अमेजिंग कमेंट को हम लोग पिन करेंगे और आपको जीतने का मौका मिल सकता है एक अमेजिंग प्राइज। दरअसल हाल ही में ट्विटर कंपनी के नए सीईओ पराग अग्रवाल को स्ट्राइप कंपनी के सीईओ पैट्रिक कोलिजन ने बधाई देते हुए लिखा कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, आईबीएम, पालो अल्टो नेटवर्क्स और अब ट्विटर जैसी ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों की कमान भारतीय मूल के लोगों के हाथ में है। और इसी बात पर रिएक्ट करते हुए एलोन मस्क ने लिखा कि अमेरिका को भारतीय टैलेंट का फायदा मिल रहा है। गाइस, कहा यह भी जाता है कि अगर हमारे सारे प्रोफेशनल भारतीय देश वापस आ जाएं तो अमेरिका अपनी आधी ताकत खो देगा। गाइस, इंडिया के इस टैलेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और एक अमेजिंग कमेंट को हम लोग पिन करेंगे और आपको जीतने का मौका मिल सकता है एक अमेजिंग प्राइज। मिलता है अगली वीडियो में। हाल ही में टेस्ला कंपनी के सीईओ एलोन मस्क ने अजीबोगरीब नौकरी वाले एक ट्वीट पर फायर इमोजी का यूज करके अपना रिएक्शन दिया। अब एलोन मस्क ने रिएक्शन दिया है तो कुछ खास तो होगा ही। दरअसल एक इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन मनीष सेठी ने एक महिला को अजीबोगरीब नौकरी के लिए $8 पर आवर पर रखा था और उस महिला का काम यह था कि जब मनीष फेसबुक खोलते थे तो वे उन्हें थप्पड़ मारती थी, जिससे मनीष अपना टाइम बर्बाद करने से बच सके। असल में मनीष वेरेबल डिवाइस ब्रांड पावर लुक के सीईओ हैं और उन्होंने 2012 में बताया था कि इस प्रयोग से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी। गाइस, क्या आपको भी कामयाब होने के लिए ऐसे किसी प्रयोग की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी ने चांद को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है। इस दावे के मुताबिक चांद पर इतनी ऑक्सीजन है कि जिससे 800 करोड़ लोग 1 लाख साल तक भी सांस लें तब भी ये ऑक्सीजन खत्म नहीं होगी। और उसी वजह से दोनों एजेंसीज ने इस पर एक डील भी साइन की है, जिसके तहत एएसए एक रोवर को नासा की मदद से चांद पर उतारेगा और इस रोवर की सहायता से चांद पर पत्थरों के बीच में मिलने वाली ऑक्सीजन पर रिसर्च होगी। अगर ये रिसर्च सफल रही तो ऑक्सीजन को धरती पर लाया जाएगा, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और वातावरण को शुद्ध किया जा सकेगा। साथ ही मेडिकल ऑक्सीजन की कीमत भी कम की जा सकेगी। गाइस, क्या आपको यह लगता है कि नासा और एएसए का धरती पर ऑक्सीजन को ये लाने का प्रोग्राम सफल हो पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं कि नामी और बड़ी बड़ी कंपनियों के बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट आते हैं उनसे ज्यादा सेफ और कुछ हो ही नहीं सकता। वो बच्चों की स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते होंगे। ऐसी एक कंपनी है जिसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन और माना यह जाता है कि यह कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में दूध का इस्तेमाल करती है, जिससे बच्चों की स्किन सॉफ्ट बनी रहे। लेकिन हाल ही में ब्रुकलिन की महिला ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पर यह आरोप लगाया है कि उनका टेल्कम पाउडर इस्तेमाल करने की वजह से उनके बच्चे को कैंसर हो गया है। और यही नहीं, इस तरह के 22,000 दावे आने पर न्यूयॉर्क की अदालत ने कंपनी पर 890 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। गाइस, यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर डेविड बेस्ले ने हाल ही में एक बयान दिया था कि अगर एलोन मस्क अपनी संपत्ति का 2% भी यूएन को दान में दे दें तो दुनिया भर से भुखमरी को खत्म किया जा सकता है। और फिर क्या था, इस बयान के बाद एलोन मस्क ने भी इस बात का जवाब बड़े बेबाक अंदाज से दिया था। उन्होंने कहा कि अगर यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मुझे यह समझा सके कि वो कैसे दुनिया भर से भुखमरी की समस्या को खत्म करेंगे तो वो तुरंत टेस्ला कंपनी के $6 अरब के शेयर बेचने को तैयार हैं। एलएसी पर चीन से चल रहे तनाव के बीच भारत ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है, जिससे चीन बड़ा परेशान है। बेहद सटीक मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज करीब 5000 किलोमीटर है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर चीन ने ईंट मारने की हिमाकत की तो जवाब पत्थर से दिया जाएगा। गाइस, अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद चीन का रिएक्शन क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अक्षर संत के नाम से मशहूर हरेकेला हजब्बा जी को पद्मश्री से नवाजा गया। खास बात यह है कि उन्हें कभी स्कूली शिक्षा मिल ही नहीं पाई। एक बार उनका सामना कुछ विदेशी टूरिस्ट से हुआ, जिन्होंने उनसे अंग्रेजी भाषा में संतरों के दाम पूछ लिए, लेकिन वो संतरों के दाम अंग्रेजी भाषा में नहीं बता पाए और उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इसके बाद उनके दिमाग में स्कूल खोलने का आइडिया आया। उनके गांव न्यूपा डापू में कोई स्कूल नहीं था और हजब्बा जी ये नहीं चाहते थे कि जो उन्होंने झेला उनकी आने वाली पीढ़ी भी झेले। इसके बाद
उन्होंने संतरे बेचकर अपनी जमा पूंजी से एक स्कूल बनवाया ताकि बच्चे स्कूली शिक्षा हासिल कर सकें। इसी वजह से संतरे बेचने वाले 64 साल के हरिकेला हजब्बा जी को देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री दिया गया। गाइस, आपको हरिकेला हजब्बा जी का ये जज्बा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता अगली वीडियो में।